उदयवीर जी, संसद में आज जो हुआ, जिस तरीके से आपको भी बताया गया कि कांग्रेस ने किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की इमेज को खराब करने की कोशिश की, 2007 में मुलायम सिंह यादव पर केस किया इनकम टैक्स का, ये क्या बताता है? संसद बैठी थी मणिपुर का हल निकालने के लिए, मणिपुर पर चर्चा के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि मणिपुर को यह संदेश गया होगा। गरिमा जी, मुझे बहुत आश्चर्य है अपराजिता जी की बातें सुन के। ये इसी संसद की सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो जवाब दिए, जो भाषण दिए, उन्हें सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये व्यक्तिगत मसलों को संविधान और देश से बड़ा समझते हैं। सवाल ये है, आज ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया? ये सिविल वॉर जो कहा लोगों ने, ये छोटी बात है, उससे भी बड़ी खराब स्थिति है। अभी लेटेस्ट में खबर सुन के आ रहा हूं कि आसाम राइफल्स के खिलाफ, केंद्रीय बल के खिलाफ मणिपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब हमलावरों को अब आसाम राइफल पीछा कर रही है और मणिपुर पुलिस उन्हें पकड़ने से रोक रही है। तो जब केंद्र और राज्य के सुरक्षा बल एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, तो कहां कॉन्स्टिट्यूशन है, कहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है? यह सवाल इस देश को संविधान बचाने का है, लोगों की इज्जत आबरू बचाने का है। आपने नारा दिया कि एक राष्ट्र करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे, और आपने एक राज्य के अंदर दो राज्य बना दिए। वैली में कोई और राज्य है और पहाड़ों में कोई और राज्य है, उन पे हथियार हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। गरिमा जी, अधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदेही एक साथ चलते हैं। यह देश का संघीय ढांचा है। जब संघीय ढांचा बना तो केंद्र को असीमित अधिकार संविधान में इसलिए दिए गए कि अगर किसी राज्य में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्य देश तोड़ने की स्थिति में आ जाए, नागरिकों को खतरा हो जाए, संविधान के हिसाब से देश चल न पा रहा हो, तो केंद्र अपने संसाधनों का प्रयोग करके, सुरक्षा बलों का प्रयोग करके, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वहां स्थिति को संभाले और देश को इकट्ठा रख सके, राज्य की समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है अपराजिता जी, यहाँ केंद्र में सरकार, उसी की प्रदेश में सरकार, और देश बांटे जा रहे हैं और कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। तो जब प्रधानमंत्री जी से सवाल किया गया, 78 दिन तक वो नहीं बोले, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, संसद में आ नहीं रहे हैं, तो ये पार्लियामेंट के मेंबर ये कह रहे हैं कि ये क्यों लाया गया। इनका तर्क बड़ा अजीब है कि हमारा बहुमत है, ये प्रस्ताव गिर जाएगा। तो बहुमत तो इनका हर चीज पे है, तो कोई प्रस्ताव लाए ही ना, कोई सदन में चर्चा हो ही ना। इनको ये नहीं मालूम कि पार्लियामेंट में ये अधिकार प्रस्ताव लाने के, अविश्वास प्रस्ताव लाने के, चर्चा की मांग करने के इसीलिए दिए गए क्योंकि संविधान ये मानता है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मानते थे कि संसद के अंदर चाहे कितना भी बहुमत हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुमत तो स्पष्ट है, तो इसका मतलब तो संसद चलनी नहीं चाहिए, जो मोदी जी कह दें वो मान लिया जाएगा। तो जब सांसदों को यह नहीं पता कि ये जिस सदन में बैठे हैं उसके क्या अधिकार है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, और आप बताइए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होता है? 705 एफआईआर मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं, सैकड़ों ऐसे केस हो गए हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने तो 24 तारीख को कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, गृह मंत्री जवाब दे देंगे। क्यों? प्रधानमंत्री तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। इन्होंने बताया कि कितनी बार संसद में बोल चुके हैं, कितनी बार नॉर्थ ईस्ट में जा चुके, तो इस बार क्यों शर्म आ रही है, क्यों सामना नहीं कर रहे संसद का? और जो प्रधानमंत्री संसद के दरवाजे पे, संसद की चौखट पे माथा टेक के अंदर घुसा हो कि मैं इसका इतना सम्मान कर रहा हूं, वो संसद में बोलने के लिए नहीं आ रहा हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अपराजिता जी, जवाब तैयार रखिएगा। सारी विपक्षी पार्टियों का सवाल है, और सवाल न सिर्फ विपक्षी पार्टियों का है बल्कि मणिपुर का भी है। जवाब तैयार रखिएगा, मैं लौटूंगी लेकिन